मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मगर जबकि यहाँ आपको दो टेम्पल देखने को मिलेगा। ये सामने नजर आ रहा है मीरा मंदिर, और ये बड़ा सा टेम्पल ये नजर आ रहा है, ये कुंभ श्याम टेम्पल है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पापा रावण ने एक विष्णु मंदिर के रूप में, मगर 1303 के अंदर रानी पद्मिनी मिलने से मुगलाई अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे फोर्ट को डैमेज किया, तो इस मंदिर का को भी डैमेज कर दिया। जब 15th सेंचुरी में रूलर पिट में आए राणा कुंभा, तो राणा कुंभा ने इस टेम्पल को रीबिल्ड करते हुए और पुराना खंडित मूर्ति हटाकर नया मूर्ति लगाया। राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति, शाम का मूर्ति कुंभाजी लगाते थे, कुंभ श्याम मंदिर के नाम से लगा है। ये इसका ऊपर का कार्विंग आप देखेंगे तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर और सोमनाथ मंदिर स्टाइल में इसका कार्विंग देखने को मिलेगा। और ये इस फोर्ट का सबसे लॉन्ग हाइट वाला टेम्पल है। वो सामने मीरा, कहते हैं कि मीरा मेरता सिटी की रहने वाली थी। यहाँ से पुष्कर के पास में मेरता सिटी, और मेरता सिटी में एक कुड़की नाम का गांव है जहाँ मीरा रहा करती थी। बचपन से ही उनके माता पिता का जब डेथ हो जाता है तो उनके ग्रांड मदर के साथ मीरा हुई, और ग्रांड मदर शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और कृष्ण भक्त थे। जाहिर है मीरा का बचपन उसमें गुजरा तो धार्मिकता के प्रति रुचि बढ़ेगी। कहते कि एक बार साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया उनके ग्रांड फादर ने, तो एक साधु जी ने कृष्ण जी की मूर्ति के साथ पूजा करके फिर भोजन पाया, तो मीरा ने जिद मारा ये मूर्ति मेरे को चाहिए। काफी समझाने पर मीरा नहीं मानी, तो मीरा 3 साल उम्र में जिद मारना और कृष्ण जी की मूर्ति के लिए उस वक्त में दादी माँ ने देखा कि ये कृष्ण जी की मूर्ति इनको दे दी जाए, तो दादी माँ हंसते हुए अंदर गई और कृष्ण जी की मूर्ति उठाकर उसका हाथ में पकड़ा रही। रात दिन तो उसकी पूजा करती है, ये तेरा। इस बात का मीरा के कोमल हृदय में ऐसा प्रभाव जग गया कि कृष्ण जी को सब कुछ मान गया। समय गुजरा, मीरा बड़ी हुई, तो राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के भोजराज के साथ विवाह का संदेश पहुंचा, तो इसका मीरा ने बहुत विरोध किया। मीरा ने कहा कि मेरे तो किन्नर गोपाल दूसरे ने कोई। मीरा ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरू जो बार बार मर जावे, ऐसे वर को वरू जो मेरा चूड़ा मर हो जाए, यानी कृष्ण जी कभी मरने वाले नहीं। बार बार समझाने पर मीरा शादी के लिए एग्री नहीं हुई। बार बार समझाने पर मीरा शादी के एग्री नहीं हुई। दादाजी का पोस्ट पड़ा और बड़े बुजुर्ग समझाए, तो उनका मान और सत्कार रखते हुए मीरा ने नहीं चाहते हुए भी शादी के लिए यस बोल दिया, पर बीच में एक कंडीशन रख दिया है, जब मैं शादी करूंगी तो कृष्ण लल्ला की मूर्ति को साथ में लेकर शादी करूंगी। तो कहते कि मीरा का जब शादी हो रहा था कृष्ण जी की मूर्ति को सेंटर में रखकर शादी हो रही थी। मीरा की अंतर नजरों से वो कृष्ण जी से विवाह हो रहा और देखने वाले की नजर में भोजराज से विवाह हो रहा था। मगर मीरा जब शादी करके चित्तौड़ की ओर लौट रही है, तो बीच में एक जगह रेस्ट होता है कि यहाँ कोई पानी वगैरह हो जाए या नाश्ता हो जाए, तो यहाँ बहुत ज्यादा बार सैनिकों को कहा गया है कि आप पानी का अरेंजमेंट कीजिए, पर आजू बाजू कहीं दूर दूर तक पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो बहुत ज्यादा के दिमाग में क्या आया है कि मीरा की टोली के पास आकर मीरा को बोला कि मीरा, हमने सुना है आपने कृष्ण जी की भक्ति का शादी करने से इनकार कर दिया। आप भक्ति कितनी आत्मिकता से, कितनी श्रद्धा से, कितनी लगन से, कितनी विश्वास से करते हो, आज हम देखना चाहते हैं। हमें पानी की आवश्यकता है, यदि आपके कृष्ण जी अभी इस वक्त पानी गिरा कर बता देंगे तो मेरा वादा है कि हमेशा के लिए आपको कृष्ण जी का हवाले कर दूंगा। ऐसा भोजराज का कहना हुआ, मीरा का डोली से उतरना हुआ, आसमान की ओर देखना हुआ और कृष्ण जी को पुकारना हुआ और बिगर मौसम गर्जने होकर बारिश का आना हुआ। तब से भोजराज का हृदय पिघला और सभी की नजरों में पति की तरह जोड़ आए, पर उन्होंने अपना वचन दिया। उनके अनुसार मीरा को फ्रीडम कर दिया, स्वतंत्र करते हुए उनके लिए अलग से मंदिर की व्यवस्था की गई और पूजन सामग्री के हमेशा के लिए आदेश दिए। मीरा पीएड से भी लीडर होकर यहाँ कृष्ण भक्ति करने लगी, यहाँ तक कि उनके भजन इतने पॉपुलर हो गए कि साधु महात्मा सुनने के लिए आने लगे। ऐसी भक्ति के चरम सीमा पर मीरा थे, तब अचानक उनके हस्बैंड का किसी रीजन बीमारी के तहत जब डेथ हो जाता है, तो उन्हीं का छोटा भाई विक्रमादित्य जब राजगद्दी बैठता है तो उनको ये चीज पसंद नहीं आती कि हमारी राम के साथ भजन कीर्तन करना या साधु जैसे कपड़े पहनना पसंद नहीं था। तो उस टाइम में मीरा को मारने की योजना बनाई उनके देवर देवरा। कहते हैं कि रोज रात पे बढ़ता तो भोग के लिए प्रसाद आता, तो खीर का प्रसाद गया और उसमें भोजन मिलाया गया, और ताकि मीरा प्रसाद के रूप में लेके मीरा मर जाए। कि मीरा ने जैसे खीर वाला कटोरा भोग लगाने के लिए कृष्ण जी के सामने किया, तो कृष्ण जी की मूर्ति ग्रीन हो जाती है। मीरा का खुद नहीं होता, सारा जहर लेस हो जाता है। इससे मीरा ने मेरी तो फूलों के टोकरे में 4-5 सांप बेचे गए, तो वो कृष्ण जी की कृपा से फूलों के हार हो जाते हैं। तरह तरह से मीरा को मारने का प्रयास किया गया, मगर कृष्ण जी की कृपा से विफल रहा। तो मीरा ने देखा जहाँ मुझे हर पल मारने की कोशिश की जा रही, वहां रहकर क्या करना। तो कृष्ण लल्ला की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हुए चारों धाम की यात्रा की
और गुजरात द्वारका थी, जब बेट द्वारका मीरा जाती है तो वही मूर्ति के सामने मीरा इतनी रोती, इतना विलाप करती है कि कृष्ण जी की मूर्ति के दो डिवाइड होते हैं, उसमें मीरा विलीन हो जाती है, एक साड़ी का पल्लू बाहर दिखता है, उससे होता है मीरा उसमें जाएगी। देखिए छतरी को, ये मीरा के टीचर, मीरा की गुरु रोहिदास जी की चरण पादुका है और ये इनके फ्रूट प्रिंट है। और मीरा ने जाति पाति में कोई भेद नहीं करते हुए अपना गुरु बनाया। कितने सालों पहले जाति पाति को डिफरेंट की भावना से देखी जाती थी, काफी विरोध झेला मीरा ने, मगर इसकी परवाह नहीं की। उनकी वाणी से खुश होकर उनसे भजन शिक्षा ली, सास शिक्षा ली और उनको अपना गुरु बनाया। इनकी चरण पादुका की पूजा करने के बाद ही मीरा अंदर पूजा करने के लिए जाती थी। मूर्ति का नहीं, मूर्ति बनाया ऊपर देखिए, ऊपर देखना है आपको, ये पंच तत्व से मिलकर एक शरीर बनता है। इसी माफिक 5 बॉडी के साथ एक सिर जुड़ा हुआ है। जिस बॉडी को जिस नजर से देखेंगे वो सिर उस पे अटैच स्थिति में मिलेगा, जो आपको देखने को मिलता है इसमें। ये बड़ा कलाकृति है जी।